पाकिस्तान के जो नेता हैं वो दिन रात जंग का माहौल क्यों बनाते हैं? ऑपरेशन सिंदूर में बुरी तरह पिटने के बाद पाकिस्तान अब भी नहीं सुधरा है। सिंधु नदी के पानी को लेकर पहले आसिम मुनीर और बिलावल भुट्टो ने गीदड़ भपकी दी और अब शहबाज शरीफ ने भी वही राग अलापा है। पाकिस्तान की एक बूंद भी तुम पाकिस्तान से छीन नहीं सकते। अब हम सहने वाले नहीं हैं। न्यूक्लियर ब्लैकमेल लंबे अरसे से चलाया, अब वो ब्लैकमेल नहीं सहा जाएगा। पाकिस्तान की 80% खेती जो है वो सिंधु और चिनाब पर निर्भर है। अब भारत जो उनके पानी को रोकने वाला है उसकी वजह से फसलों की पैदावार घट गई है। अब अनाज होगा तो पाकिस्तान खाए क्या, क्योंकि अनाज तो वहां जाने वाला नहीं है। कर्ज जो उसने दुनिया भर से ले रखा है उसकी किश्तों कैसे चुकाएगा? यानी कुल मिलाकर कहें तो पाकिस्तान के लिए हालात ऐसे हैं कि मानो वो जो कहावत नहीं कि आगे कुआं पीछे खाई, वही कहानी। वज़ीर आज़म ने यह बयान दिया था कल कि भारत किसी भी सूरत में जो है वो पाकिस्तान का पानी बंद नहीं कर सकता, लेकिन भारत ने पानी तो बंद कर दिया, पानी तो अब बंद है। ब्रह्मोस है हमारे पास, तो उन्होंने खुद कहा कि मैं स्विमिंग कॉस्ट्यूम में था तो मुझे मालूम हुआ कि 9 एयरबेस चले गए। सदके जाऊं बिलावल धमकी दे रहा है, बिलावल की बात कर रहा हूँ, उस बिल्लो रानी की बात कर रहा हूँ। साथ साथ उन्होंने ये भी बोला था कि अगर इंडिया ने दरियाए सिंध के पानी पर डैम बनाया तो हम इंडिया के ऊपर 10 मिसाइल दागेंगे, क्योंकि इंडिया ने पाकिस्तान पर 9 मिसाइल दागे थे। तो उसी के रिस्पॉन्स पे उन्होंने बोला कि हम 10 मिसाइल इंडिया के ऊपर फायर करेंगे। क्यों ऐसा होता है कि दिन भर वो एटम बम लिए तैयार बैठे रहते हैं? क्यों पानी पर भारत को युद्ध की गीदड़ भपकियां देते हैं? पाकिस्तान जो बौखलाया है उसकी वजह आज कचहरी में हम आपको बताएंगे। नमस्कार दोस्तों, इंडिया स्पेशल में आपका स्वागत है। दोस्तों, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने मंगलवार को राजधानी इस्लामाबाद में एक कार्यक्रम के दौरान सिंधु जल संधि को स्थगित करने पर भारत को धमकी दी और उन्होंने कहा है कि भारत अगर पाकिस्तान की तरफ बहने वाले पानी को रोकने की कोशिश करता है तो यह सिंधु जल संधि का उल्लंघन होगा और भारत पानी रोकता है तो भारत को इसकी बड़ी कीमत चुकानी होगी। और पाकिस्तान के पीएम ने भाषण देते हुए कहा कि पानी पाकिस्तान की लाइफलाइन है और अंतर्राष्ट्रीय समझौते के तहत देश के अधिकारों से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। और आपको बता दें दोस्तों, इससे पहले पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो ने भारत को युद्ध की धमकी दी और कहा कि भारत सिंधु जल संधि को निलंबित रखा तो पाकिस्तान के पास जंग के अलावा कोई विकल्प नहीं होगा। और आइए देखते हैं पाकिस्तान की मीडिया का इस पर क्या कहना है। 140 करोड़ है, तुम्हारी 25 करोड़ है। तुम्हें पानी 25 करोड़ के मुताबिक मिले और हमें पानी 140 करोड़ के मुताबिक मिले। कह रहे 1960 तो पुराना हो गया, वो कंडीशंस अब नहीं चलेगी, ना वो आबादी है ना वो कंडीशन है। अब इंडस्ट्री ज्यादा है, बिजली की खपत ज्यादा हो गई है, चैलेंजेस ज्यादा है, इसलिए वो कह रहे कि अब दरियाए सिंध हम अपनी तरफ मोड़ेंगे, तुम्हारे पास जेहलम रह जाएगा और चनाब रह जाएगा। लेकिन पाकिस्तान तो हट नहीं रहा। पाकिस्तान बोले 3 तुम्हारा 3 हमारा, इससे अगली कोई बात ही नहीं है। नहीं, आप देखें ना, इंडिया ने क्या किया सतलुज में, क्योंकि सतलुज तो उनका दरिया है ना, हमने 1960 में जब उनको दे दिया है, रावी भी उनके पास है। देखिए, एक कतरा पानी नहीं है रावी में। देखें वो लोग सतलुज के अंदर क्या कर रहे हैं, पानी छोड़ रहे हैं। अब कसूर वाली साइड पे देखें, सतलुज की जो बाउंड्रीज हैं उनमें जो पाकिस्तान की जितनी भी आबादी है उनको क्या करना पड़ता है, हर 2-3 साल के बाद क्या करते हैं, वहाँ पे फ्लड आ जाता है, हमारी आबादी को बहुत नुकसान होता है, हमें वो एरियाज जो है ना खाली करवाने पड़ते हैं और हम लोग उसके अगेंस्ट कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि वो सतलुज जो है ना इंडिया के ऊपर है, वो जब मर्जी चाहे वो पानी छोड़ सकते हैं। और दूसरी बात ये कि एक जो दरिया हमारा है वो डजेंट मैटर, चाहे 1960 में जो भी मुआहिदा हुआ था, 1960 में तो ये है कि 3 तुम्हारे पास है 3 हमारे पास है। अब जो 3 हमारे पास है उनमें हमारा राइट है। हाँ। तो अब ये है कि जब वो डैम बना सकते हैं, जब वो अपनी ट्रीटी पे कायम नहीं रह सकते तो हम लोग भी नहीं कायम रहेंगे। जिस तरह अभी रिसेंट डेज में 10th ऑफ मई को हमारी मई में वार थी, तो उसमें हमने देखा है कि इंडियन जो यानी एयरक्राफ्ट आए इधर, तो हमने शूट डाउन किया। उनको पता चल गया भाई जी ये हमसे हारने वाले नहीं है। सही हो गया। और इसी वजह से उनके पास क्या था जी, हम इनका पानी बंद करते हैं। वज़ीर आज़म ने यह बयान दिया था कल कि भारत किसी भी सूरत में जो है वो पाकिस्तान का पानी बंद नहीं कर सकता। मैं आपके सामने जो कहा गया वो और जो हकीकी सूरत हाल है वो रखना चाहता हूँ। बात यह है कि भारत कर तो नहीं सकता, ये तो वज़ीर आज़म कह रहे हैं, लेकिन भारत ने पानी तो बंद कर दिया है, पानी तो अब बंद है,
ठीक है ना जी। वो तो उसी वक्त ही खोलते हैं जब उनका वो डैम फुल हो जाता है, भर जाता है, तो जितनी एक्सेसिव होता है वो उस वक्त तक वो खोल रहे हैं दरवाजे दरिया चनाब के, जब तक वो उसका अल्टरनेट जो फौरी तौर पे हंगामी बुनियादों पे जो काम कर रहे हैं डाइवर्ट करने का पानी को दूसरी तरफ, जब तक वो मुकम्मल नहीं होता पाकिस्तान कुछ भी नहीं कर सक रहा। पहले कहा गया था इसको फुल स्केल वॉर समझा जाएगा, ये कहा गया था आपके सामने, अगर ऐसा हुआ तो, और फुल स्केल वार आपके सामने जनाब उन्होंने अपना जो काम करना था कर लिया, और हमने बाद में कहा जी हम अक़वाम मुत्तहिदा में उठाएंगे। अब जो लोग अक़वाम मुत्तहिदा को जानते हैं और अक़वाम मुत्तहिदा में जो मामला चल रहे हैं और वहाँ पे जो होता है, तो वो आप आगे खुद समझ सकते हैं। वो हमें बुरी भी लग रही होंगी, हमें परेशानी भी दे रही होंगी, और हम ये भी सोच रहे होंगे कि अब हमारा बनेगा क्या, यानी कि तेरा क्या होगा। कालिया वाली चीज जो है वो यहाँ पे यकीनन बहुत सही से फिट आती है, मगर बात तमाम यही है कि क्योंकि हमने कभी अपनी इकोनॉमी पे काम नहीं किया, क्योंकि हमने कभी कोशिश नहीं की कि हम ये मांगे तांगे की मईशत या मांगे तांगे की इकोनॉमी लेकर, फाइनेंस लेकर आगे ना बढ़े, बल्कि कुछ काम काज करके अपने आप को भी एक ऐसी कंट्री साबित कर सकें कि जो खुद कमाती खाती है। लेकिन हमारे लोगों को जाहिर उसकी फिक्र तो होती नहीं है, क्योंकि इन्होंने क्या करना है, इन्होंने जब रिटायर हो जाना है तो कोई कनाडा निकल जाएगा, कोई दुबई चला जाएगा, कोई अमेरिका चला जाएगा, कोई इंग्लैंड चला जाएगा। वहां जाके सभी को पता है कि कौन कौन से प्लॉट और कौन कौन से अपार्टमेंट्स जो है वो ये लोग ले लेते हैं। इनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि जो आम पब्लिक यहाँ रह जाएगी, जो आम पब्लिक बेचारी यहाँ पर कह लीजिए एड़ियां रगड़ रगड़ के मरने के लिए पैदा हुई है, उसका क्या होगा ये यकीनन इनको सोचना चाहिए। हर तरफ से जो है वो लोगों के ऊपर सख्ती जो है वो बढ़ती चली जा रही है, और लोगों को रोकने की कोशिश की जा रही है कि वो सोशल मीडिया पर और दूसरी जगहों पर बात करते दिखाई ना दे। एक तरफ तो उन्होंने सोशल मीडिया बैन कर रखा था, कई साल ट्विटर जो है वो पाकिस्तान में बैन था, और यहाँ पर अगर किसी को देखना होता था तो बड़ी मुश्किल से वो VPN वगैरह लगाकर लोग ट्वीट कर लिया करते थे। लेकिन अब इनका वो काम आसान कर दिया भारत ने, कि भारत ने कई लोगों के ट्विटर अकाउंट्स जो कि अपने लोगों के ऊपर बात किया करते थे कि भाई मुल्क को संभालो, कोई सही काम करो, कुछ नहीं तो भारत से, बांग्लादेश से या किसी और कंट्री से सीख लो, उनके अकाउंट्स अपने आप ही ब्लॉक कर दिए गए। तो इस वजह से इनका काम आसान हो गया। लेकिन तब भी ये अपनी सोच में और अपनी इस कोशिश में है कि किसी तरह से कोई बहाना मिले और ये दोबारा से सोशल मीडिया पाकिस्तान में बैन कर पाए। लेकिन जाहिर है कि अभी इनको फिलहाल कोई बहाना या कोई रीजन इनको अभी ऐसा सॉलिड मिल नहीं रहा जिसको लेकर ये दोबारा से सोशल मीडिया के ऊपर ब्लॉक लगा सकें और कह सकें नहीं पाकिस्तानी यहाँ पे बात नहीं कर सकते। लेकिन पाकिस्तानी बात कर रहे हैं, और यहाँ पर बात पाकिस्तानी ना तो भारत की कर रहे हैं ना अमेरिका की कर रहे हैं, वो बात कर रहे हैं पाकिस्तान की, पाकिस्तान को चलाने वालों की, पाकिस्तान को तबाह करने वालों की, पाकिस्तान को खा जाने वालों की, जो पाकिस्तान में ही बैठे हैं और पाकिस्तान से ही जो है वो कमा भी रहे हैं, और उनकी औलादें जो हैं वो मुल्क से बाहर बड़ी बड़ी कंट्रीज में तालीम हासिल कर रही हैं या प्रॉपर्टीज बना रही हैं। ऐसे लोगों के लिए बात कर रहे हैं लोग, और करते रहना चाहिए। मैं सलाम पेश करती हूँ तमाम ही पाकिस्तानियों को जो पाकिस्तान में रहकर गलत को गलत और सही को सही कहने का हौसला रखते हैं। अगर दोस्तों आपने हमारी वीडियो पूरी देखी हो तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपनी राय जरूर दें।